किशन और गंगा बनी जब आज क्या दिन जो खाया है जुल्मों सितम, मीना नाम की एक बुढ़िया सुनो, गंदी गंदी वो काली है। नहीं नहीं नहीं, हमरे दोस्त को किसने गाली दी है? अरे गाली देने वाले इंसान को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मेरा यार। तुम तो जेल में थे, आज ही का मामला है, कब छूट के आए थे? मैं परसों आ गया था। परसों आ गए थे? मेरी बेल मंजूर हो गई थी। मेरे यार तो हमारे पास तो तुमको इन्फॉर्म करना चाहिए था, मैं खुद आता वहां पे, लेकिन नहीं। आज हम और लाला चौपाल में बैठकर शराब को पिया, तो क्या उसके बाद मैं सोचा कि लाला हमारे लगभग 10-5 हजार रुपए जो शराब और सिगरेट में जाते हैं, तो लाला कोई ऐसी जमीन पतियाओ जहाँ पे पेट्रोल पंप बन जाए, फार्म हाउस बन जाए, बढ़िया सी हवेली बन जाए। तो लाला ने बताया कि मालिक सूरजपुर नहर चौराहे के पूरब साइड में 10 बीघा 2 एकड़ जमीन पड़ी है। हाँ, वो है जमीन बड़ैला गांव में, एक मीना देवी की नाम की बुढ़िया रहती है। मीना देवी को अच्छी प्रकार जानते हैं। तो लाला से बोला कि तुम जाओ, पैसों का लालच दो, अच्छी तरीके से समझाओ, वो जमीन अगर हमारे नाम लिख दे तो अच्छी बात नहीं, पेट्रोल पंप बन जाएगी, फार्म हाउस बन जाएगा, ऊंची ऊंची से हवेली बन जाएगी। लाला वहां पहुंचा, ये साला देखो कैसे खड़ा है, देखो उल्लू का पट्टा, ये साला बिल्कुल जो जी जाता है इसको साला जान से मार दूं। ये पहुंचा, मीना से बात किया, मीना ने डंडा उठाया, से इतना मारा, मुझको गाली दिया, सुन के साला उल्लू का पट्टा चलाया। क्यों रे लाला, नहीं करोगे? हमरे दोस्त को उस साली खपटी ने गाली दिया और तुम सुनते रहे? क्या तुम पर हाथ भी उठाया उसने? बहुत मारा है? क्या बात करते हो? अगर उसने तुम्हें मारा है तो कसम पैदा करने वाले की, जो भी इंसान लाला लाल बिहारी पे और हमरे दोस्त ठाकुर अरविंद सिंह के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगा, उसे मैं जान से। मेरा यार, बस आप ही से यही तो उम्मीद थी, तुम मेरे कहने के अनुसार बड़ैला गांव जाओ और उस ससुरी मीना को समझाओ, अगर समझाने से नहीं समझती है तो उसकी जमीन जबरदस्ती स्टाम्प पेपर पे अंगूठा निशानी लेके आओ, मिस्त्री में चलेंगे, अपने नाम करवा लेंगे जमीन को। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पे मेरे दोस्त लाला लाल बिहारी। अगर उसने तुम पर हाथ उठाया है तो हाथ उठाने का अंजाम मैं दूंगा उसे। स्टाम्प पेपर तैयार है? अरे बगल में स्टाम्प पेपर दाबो और हाथ में हंटर उठाओ और मीना देवी के मकान की तरफ पैगाम। राम राम। साले गधे नालायक, क्यों रे? तुझको मैं लाला के सामने भेजा था साले। लाला अंदर है बाहर है? बाहर है, वो मुझे गाली दिया, तुम दो लोग वो साली खपटी अकेले। वहाँ जमीन के 2 डंडा जड़ी समझकर निकल लो, हम इज्जतदार आदमी, अगर हमरे पड़ जाती तो हम मुंह कहाँ दिखाई? तुम इज्जतदार हो, हम लोग लाला नंग है, हमारे पास इज्जत नहीं है। लाला के परे है ढट्ठा। ढट्ठा नहीं, अगर हमें कोई गाली देता है, ईंट का जवाब पत्थर, उसका फौरन खून कर दो, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। खून कही दी। अरे छोट लड़का बच्चा, हम तो जेल में देगा। नहीं जेल जाने देंगे। हरुआ तब तुम देती हो। अबे साले उल्लू के पट्टे हम तेरी औरतिया को अंदाज देंगे। नौकर, डॉन कभी रॉन नहीं होता है, डॉन कभी रॉन नहीं होता है। ठाकुर अरविंद सिंह अपने दुश्मन को मार। बहुत सा तू है यो। अब आप लोगों के सामने बंशी बड़ैला के निवासी बंशी पेश होते और देखे क्या बातचीत करते, मुलाजा फरमाइए। देने वाले किसी
राम राम। हमारा नाव बंसी है, एह बरैला गांव में रहते हैं। का बताई भैया, अब ही तक का हम अपने परिवार में 3 जने रहन। जब ते हमारी बुढ़िया भगवान की प्यारी हो गए तब ते 2 जने हैं। एक तो हम हैं, एक हमारे लड़का है, हमारे भैया का नाम अनुज है, और एक हमारे भतीज है, वो तनी मटकटा है, पता नहीं कहाँ इस देश से घूमा करते, यहाँ नहीं कहीं ला कक्कुत जाए, तनी कुछ हाल चाल बुझी। काका राम राम। राम राम भैया राम राम। काका तुम गांव के और पुरखा हो, लाओ तुम्हारा पाँव छुई ले। छुई लो भैया। भैया हम गलत नहीं कहते, यहाँ एक हमारे भतीज है, आवा तो से कहत काका राम राम। हम कहन भैया राम राम। का तुम गांव की पुरखा हो, लाओ तुम्हारे पाँव छुई ले। अरे मत कटाऊ अपना, यू बढ़ावा मरी सारा नहीं जाते। काका तुम्हार छुई तो अकेले तुम्हारे छुई, अपन छुई लेन जान लो पूरे जग के छुई ले जग के। आज बहुत गर्म हो। अरे हमारा शरीर गर्म है, बुखार आवत है। दवाई नहीं ले पावते हो भैया, दवाई आ खुराक खाए नहीं कुछ फायदा करे। हम बताई दी दवाई ले आओ। बताओ भैया। तुम्हारा जड़ तोड़ बुखार निकाल दे। का भैया कोई तुमका दवा मालूम है? अरे हमका एक को दवाई मालूम है। बताओ भैया, हम दवा मंगा ले। अब रुपया 5 ले ले हो, ले लिया। अब मेडिकल पर चले जाओ, चले दी मेडिकल वाले तो कह दो कही दे। अब हमका एक माला डी के यार पत्ता दे दो। सारे वही का मैं ग्रांडी कहते हैं, लाल पन्नी वाली। हाय माला डी का कक्कू लैला नहीं खा लेती तो इनका का हाल होती। माले भी हमका खवा दो। नहीं फायदा करे नहीं भैया फायदा करे। तो तुम एक काम करो, बताओ। या का सिरप मंगा लो सीसी। का सिरप सीसी? हाँ यह का होते हैं? टॉनिक। टॉनिक हाँ। भैया तुरंत तुम लोग कहो। का है? हम भैया मिल जाते हैं, कलम और वक्ता कागज ले लिख दो भैया, हम मंगा ले। अब इमा कागज कलम के कौन जरूरत है? कागज कलम कौन जरूरत है? काहे? पहुंच जाओ मेडिकल पर। अच्छा। मेडिकल वाले को कह दो कि एक हमका 10 मोला लिस्ट के सीधा ही दो। अरे मत कटाओ। खैर यह बात तुम्हारे हम माने न। यह जो 10 मोला टॉनिक होते हैं, हड्डी हड्डी तो खैर बुखार निकालते हैं, नस नस तेने जोड़ जोड़ तेने निकालते हैं। लेकिन इसका पेट कौन है तुमका मालूम है? इका जी के बुखार आ जाए तो पी ले। अरे मत कटाओ। जौने बहनी बिजड़ के बाल बच्चा पैदा होते हैं, सवने बुखार आ जात हुई पेटी, तुम हमका भी आए दो 2-4 ढकनी सारे। तुम गुस्सा काहे हो? हमारे मेहरुआ का बैला का बुखार हमारे यहाँ भौजी लाई हाय वह 2 ढक्का पे चटनी बुखार चला गवा, चटनी बुखार। अरे मत कटाओ। तोरे दुल्हन करे लौंडिया के जलम भवर है कि नहीं भवर है? हाँ आज 11 महीने की 11 महीने के तब है, सवन में बुखार वाला है तो बड़की लाग भीस रहा है। हाँ तो वैसे काका तू नहीं दिखा दी कहाँ की? पता नहीं हमारे भैया कहाँ घूमते हैं। अब पढ़ाई का समय हो गया। पिताजी प्रणाम। भैया और पिता चरण में आपके, पिता चरण में आपके लाल झुकाए थी। पिता
बात ही बताइए, भैया अनुज आपकी तबीयत नहीं सही रहती है। भैया हमारा तबियत नहीं ठीक रहते है। हम उस परम पिता परमेश्वर तेरे सुबह शाम यहाँ भैया दुआ करे थे कि हमारे भैया पढ़ लिख कर अगर कोई छोट मोट सरकारी नौकरी मिल गए तो हमारा ना तो हो बकरी बड़ैला गाँव में सबका ना हो भैया। मैं आपकी बात को मानता हूँ पिताजी, लेकिन शायद आपको भी मालूम होना चाहिए कि गरीब लोगों की यही तो सबसे बड़ी मजबूरी है। अगर वो अपनी औलाद को पढ़ा भी पाते हैं तो मोटी रकम देकर के उनकी नौकरी नहीं लगवा पाते हैं। इसलिए पिताजी हमारा आपसे यही कहना है कि जहाँ तक हो सके मैंने जितनी पढ़ाई कर ली है कि अपनी खेती काजी का काम देख सकता हूँ। नहीं भैया अनुज, तुम जो कुछ छोड़ी पूरी पाव खा लो, अपने तुम भैया पढ़ाई ख्याल रखो, लेकिन धंधा ना करो, हम खुद कह ले आओ। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आज से पढ़ाई पे नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, भैया जो हम सपना देखकर चले आए मतलब हमारा अधूरे रह गए हैं भैया। फिर डॉक्टर ने आपसे बताया था कि जो खाली पेट वाली दवा है सुबह खाली पेट खा लेना। अभी तक आपने खाली पेट वाली दवा नहीं खाई है और दूसरी दवा खाने का टाइम हो गया है। अगर परेशानी की बात यही है कि जब से माता जी का देहांत हो गया है, आप ही तो हैं मेरे माता और पिता सब कुछ। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो इस दुनिया में मैं किसके सहारे रहूंगा। और देखना चाहिए आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है दिन पे दिन। और जोर की गर्मी है तप रही है जमीन, जोर की तप रही है जमीन, जिस्म तारा पसीने से तर हो रहा, देख करके दशा है देख करके दशा है मेरे दिल को है ना सबर हो रहा। पिताजी भैया अनुज, आज हम तुमका एक नसीहत देना चाहते हैं भैया। कौन सी पिताजी? भैया भैया अनुज, बड़ैला गांव के लेकर सूरजपुर नहा चौराहे तक का गोमा बाग तक का भैया पढ़ाई जाओ, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा भैया ना करो। अरे नहीं पिताजी, आपका बेटा इतना भी गिरा नहीं है कि राह चलते आदमियों से झगड़ा करता हाँ है। भैया, लड़ाई झगड़ा कोई इतना करो, अपन गली जाओ, अपने गली आयो। देखिए पिताजी, आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं और अच्छे संस्कारों का नतीजा यही होता है। अपनी औलाद को जो अच्छे संस्कार देते हैं उनकी औलाद कभी उनका असर नहीं झुकाती। आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी गलत राह नहीं बताई। अगर आपने बताई नहीं है तो बड़ैला गांव में कोई आपके वहां उलाहना लेकर भी मेरा नहीं आया होगा। तो इसीलिए पिताजी, संस्कारों से इंसान के भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलते ही पिताजी। और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु। यह है भैया हमारे भैया अनुज है। अब भैया हमारे पढ़ाई गए, अब चली तली दवा खा ली का है, बुखार बढ़ते चला जा रहा है। पंचो राम राम। यौ खन भवा है आज बिटिया दे रखा देने आई ना ये भाई।
और हुई देर ज्यादा है रेखा नया तूने लाला से हुज्जत करारी तूने लाला से हुज्जत करारी और बहुत बढ़ गई यहाँ साली गोबर पत्ती देवा यहाँ आज नहीं लाठियां चलाओगी, आज नहीं लाठियां चलाओगी। अरे उल्लू की पट्टी उस दिन अपनी औकात अहमियत भूलकर हमारे ऊपर लाठियां चलाई थी और लाठियां मार कर उल्लू और लाठियां मार कर आया बात को दिखाई लाठियां मार कर और ये बात को दिखाई और अपने दिल में जरा पत्ती साली देवा उस दिन हमारे ऊपर लाठियां चला नजर कम है तो चेन ही नहीं पाया ना तवाया मिया तना झोरे लगा चमक चेन देखो पहले और नजर बहुत कमजोर है नहीं चेन पाया ना राजन तू कौन है अमित राजवंशी हैं। ठहरो लाला राजवंशी कौन बिरादर होते? अरे पासी बिरादरी में आते हैं। पसिया ना तेली हम तेरी मां की 14 साल तो मालूम हो चाहिए सचपट हन तो क्या करें महिमा कुछ घुसत नहीं है तो हम क्या करें और हुए आज 2 दिन